विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एबीपी गंगा का खास चुनावी शो विजय तिलक। और आज मैं पहुंच चुकी हूं नेपाल से लगे हुए जिले बलरामपुर में, जिसकी अपनी अलग खूबसूरती है, जिसका अपना एक अलग मिजाज है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी विजय तिलक के जरिए बलरामपुर का हर एक रंग। आपको समझाऊंगी कि यहाँ की सियासी फिजाओं में आखिर किसका रंग घुल रहा है और यहाँ की सियासी हवाओं का रुख आखिर किस तरफ है। तो बने रहिए हमारे साथ। बलरामपुर जिला अवध का एक छोटा सा जिला है जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। बलरामपुर सदर, तुलसीपुर, कैसड़ी और उतरौला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई सीट रहती है तो वो है बलरामपुर सदर सीट, क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक हैं यूपी सरकार में राज्य मंत्री पलटू राम। आज जब हम बलरामपुर में निकले तो एक गांव में नेताजी हमें जनसंपर्क करते हुए मिले। मंत्री जी हाथ जोड़कर ग्रामीणों के सामने वोट देने की अपील कर रहे थे और अपने जो काम हैं उन्हें भी गिनवा रहे थे। विजय तिलक की यात्रा नेपाल बॉर्डर से लगे उत्तर प्रदेश के जिले बलरामपुर पहुंच गई थी। बलरामपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं और सभी 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। तो देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि आखिर यूपी किसका विजय तिलक करने जा रहा है और इसीलिए हम बलरामपुर जिले में पहुंच गए हैं जानने के लिए कि बलरामपुर का मिजाज क्या है और बलरामपुर अपने नेताजी को देखकर किस तरीके का स्वागत कर रहा है। जो वादे विधायकों ने किए थे बीते 5 साल पहले, वो वादे कितने पूरे हो पाए हैं और कितने रह गए हैं अधूरे, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बलरामपुर की सबसे हॉट सीट सदर सीट है, जहां से भाजपा के पलटू राम विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। आम जनता का बहुत बड़ा रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मोदी और योगी जी के नेतृत्व को आज आम जनता जिस तरह से अपने कंधे पर सराखों पर बैठाने का काम किया है, इससे हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हम 2017 से भी अधिक मतों से जीत करके माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम आगे बढ़े तो रास्ते में कांग्रेस के समर्थकों से घिरी नजर आई सदर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बबीता आर्या, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। तो विजय तिलक में आपने सत्ता पक्ष के दावे तो सुन लिए कि आखिर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है और सत्ता पक्ष के वादे क्या हैं, दावे क्या हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, कितना काम नहीं किया है। विपक्ष को ढूंढने के लिए हम निकले, बाजार में पहुंचे तो हमें कांग्रेस प्रत्याशी बबीता आर्य नजर आई, जो जनसंपर्क कर रही हैं, डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं आप, ताल ठोक रही हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कितना आश्वस्त है अपनी जीत के लिए? हाँ, वैसे तो प्रियंका दीदी ने एक महिला हैं, उन पे विश्वास जताया है, लड़की हैं लड़ सकती हैं का नारा दिया है और हम चाहते हैं कि बहन प्रियंका जी ने हम पे विश्वास किया है तो उनके विश्वास को पूरा हम उस पर खरा उतरें। जी बिल्कुल, जीतने के लड़ रही है और कांग्रेस जनों ने पूरे अपनी कमर कस ली है और फील्ड में उतर आई है और ऊपर वाले की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई तो भारी मतों से हमारी जीत पक्की है। शहर में हमारा कारवां आगे बढ़ा तो पहुंचे भाजपा के दफ्तर, जहां चहल पहल नजर आई। तो देखिए, चुनावी रणभेड़ी बज चुकी है और इसी चीज को समझने के लिए, इन्हीं तमाम रंगों को देखने के लिए हम पहुंच गए हैं अब बीजेपी के दफ्तर पर। और जब हम यहां पर पहुंचे हैं, हम विजय तिलक के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए जब यहां के हर एक चुनावी रंग को आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजेपी दफ्तर है और इस दफ्तर की रौनक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चुनावी तैयारियां कितने जोरों शोरों से चल रही हैं। क्या चर्चाएं हो रही है चुनाव को लेकर?
देखिए, चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी रचना बनाई है और 2.5 साल से तैयारी हम करते हैं। हम परमानेंट चुनावी मोड में रहते हैं और बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, जिसमें सभी विंग्स हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा है। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कसर नहीं रखा है। 2017 से 2 गुना ज़्यादा वोटों से अब की जिताना है जो है, और योगी जी की सरकार फिर लाना है। जहां एक तरफ भाजपा दफ्तर गुलजार था, वहीं सपा दफ्तर का नजारा चौंकाने वाला था। देखिए, बलरामपुर के चुनावी रंग को अगर समझना है तो हम एक एक करके तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय भी पहुंच रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तैयारी कैसी है। हमने आपको बीजेपी दफ्तर के रंग दिखाए, जहां पर जश्न मन रहा था। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मीटिंग्स कर रहे थे, अपनी पार्टी को जिताने के लिए तमाम रणनीति उनकी तरफ से बनाई जा रही थी। लेकिन अब जब हम ढूंढते ढूंढते पहुंचे समाजवादी पार्टी के दफ्तर को, यहाँ आके जो तस्वीर हमने देखी वो तस्वीर बलरामपुर के सियासी रण को काफी हद तक उजागर करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, ये है समाजवादी पार्टी का कार्यालय। पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उजड़ा हुआ ये नजर आ रहा है। फिलहाल ताला इस पर लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है ऐसे वक्त में जब चुनावी मौसम पूरी तरीके से सर पर आ चुका है। शहर के अमर शहीद विनय कायस्थ चौक पर भाजपा कार्यकर्ता अलग तरीके से प्रचार करते मिले। व्यस्ततम चौक वीर विनय कायस्थ चौक पर हम मौजूद हैं और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का वो खास चुनाव प्रचार हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी और अब वो पूरे जिलों में, हर शहर में, हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और वो अंदाज है प्ले कार्ड से चुनाव प्रचार करना। ये जो नया तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैम, जैसा चुनाव आयोग ने अभी जो नीतियां लाई हैं उसके हिसाब से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि प्ले कार्ड के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जितने भी चौराहे हैं विधानसभा के, हमने उसको चिन्हित किया है। हम कोई नारा नहीं लगाएंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। चुनाव की जो नीतियां हैं, जो चीज़ जो है नीति आयोग ने तय की है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी बात जनता तक हमें पहुंचानी है, तो हम प्ले कार्ड के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। ये तो था सियासी मिजाज। अब हम निकल पड़े थे भारत रत्न नानाजी देशमुख और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शहर वालों का मिजाज समझने। एबीपी गंगा के लिए बलरामपुर से प्राची पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात अगर बलरामपुर की हो रही है तो बलरामपुर की पहचान यानी कि शक्तिपीठ का जिक्र अगर ना किया जाए तो मान लीजिए बलरामपुर की पहचान अधूरी रह जाएगी। बलरामपुर को जानते जानते, बलरामपुर को समझते समझते हम इस सिद्धपीठ में भी पहुंचे और जाना आखिर क्या है यहाँ की मान्यता, क्या है यहाँ की खूबसूरती और क्यों यहाँ पर लगते हैं चुनावी मौसम में नेताजी के चक्कर। बलरामपुर में चल रही सियासी हवाओं के बीच हम शहर का मिजाज समझने पहुंचे तो सरयू बैरज पर हमारा कारवां रुक गया। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग हमें बैठे हुए नजर आए और मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सरयू बैराज है। यहाँ पर भी लोग टहलते हुए नजर आए क्योंकि ये वक्त है अपने खेतों में जाने का, अपने दिन के तमाम काम को निपटाने का। और ऐसे में जब वक्त मिलता है तो लोग सियासत की भी बातें कर लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं। एक छोटा सा झोपड़ भी मुझे नजर आ रहा है जिसमें बाबा नजर आ रहे हैं, छोटी सी दुकान है और यहाँ पर भी लोगों का जमखट जरूर लगता होगा। ये बताओ ताऊ, चुनाव है, वोट देने जाओगे? जाओगे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, किसका विजय तिलक करने जा रहे हो? नहीं, मंत्री जी का मंत्री जी का ही करेंगे, यानी कमल का फूल। क्या किया मंत्री जी ने, कुछ काम किया है? अब वही तो नहीं की नहीं, लेकिन अब लागन। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, किसका विजय तिलक होने जा रहा है? अब यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जी। क्यों लग रहा है बीजेपी? श्रम कार्ड बना है, रोड सब सही बने हैं, बिजली आती है सही से। बलरामपुर न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी अपनी पहचान रखता है। आज आपको लेकर चलते हैं उन्हीं गलियों में।
तो देखिए, बलरामपुर का जब जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है 51 शक्तिपीठों में से एक मां देवीपाटन के शक्तिपीठ का, जिस पर आज मैं मौजूद हूं दर्शन करवाने के लिए, आपको बताने के लिए क्यों खास है ये जगह। ये 51 शक्तिपीठों में से एक मां पाटेश्वरी का मंदिर है, जिसका पौराणिक इतिहास भी है। और देखिए, ये तो माँ आदिशक्ति का मंदिर है, क्योंकि माता सती का जो है वाम स्कंद यहाँ पे गिरा था, बाई भुजा यानी, तो बाई भुजा पट के साथ में गिरी थी, तो वो पाताल लोक तक चली गई थी तो वो आज भी वो सुरंग मौजूद है। तो मान्यता बहुत बड़ी है यहाँ पर, जैसे कि मुंडन का है। इस क्षेत्र के लोग जो है बड़े पैमाने पर जो है कि यहाँ मुंडन करते हैं अपने बाल बच्चों का। हाँ, वो देखिए, टिकट लेने से पहले भी लोग आते हैं, और किसी भी दल के हों वो सभी लोग आते हैं, और टिकट मिलने के बाद भी आते हैं। और सबके ऊपर माता का जो है विशेष कृपा रहती है, और जिनको आशीर्वाद मिलता है माता का, वो विजयी हो जाता है। इस शक्तिपीठ में सूर्य कुंड भी है, जिसका जिक्र पुराणों में हुआ है। तो देखिए, जब शक्तिपीठ में हम घूम रहे थे तो हमारी नजर सूर्य कुंड पर भी पड़ी, और इस सूर्य कुंड की भी अपनी अलग मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, और इसकी मान्यता सीधे जुड़ी हुई है महाभारत काल से। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कर्ण ने स्नान करके यहाँ पर सूर्य को जल दिया था, तभी से इस कुंड का नाम सूर्य कुंड पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि इसमें स्नान करने मात्र से ही तमाम जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, इसीलिए दूर दराज से लोग आते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं। और मान्यता जैसी है लोगों की, श्रद्धा है जैसी लोगों की, उसके अनुरूप उन्हें फल भी प्राप्त होता है। सियासी और धार्मिक तौर पर अपना महत्व रखने वाले बलरामपुर का मिजाज समझने के बाद विजय तिलक का कारवां निकल पड़ा एटा और कासगंज के लिए, जहां हमारी सहयोगी दीपा बाफेला ने समझा एटा की जनता किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए बलरामपुर से प्राची पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एटा और कासगंज में लगातार चुनावी मौसम किस तरीके का है, ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात एटा की कर लेते हैं। एटा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे हॉट सीट है एटा सदर। यहाँ पर 2017 में प्रचंड मोदी लहर में विपिन वर्मा डेविड ने जीत हासिल की, और दोबारा से उन्हीं को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। 2017 में समाजवादियों का गढ़ कहा जाने वाला एटा बीजेपी के पास गया था। अब 2022 में यहाँ के लोध, मुस्लिम, यादव और राजपूत वोटर किसको वोट करने वाले हैं, किसको जिताने वाले हैं, किसका करने वाले हैं विजय तिलक, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। विजय तिलक का कारवां एटा पहुंच गया था, जो शहर घुंघरू उद्योग के लिए जाना जाता है। एटा और कासगंज के सियासी मिजाज को समझने के लिए हम निकल पड़े। कितने आश्वस्त हैं सर इस बार जीत को लेकर? पहले मेरी 52,000 से जीत हुई थी, जनता का आशीर्वाद बहुत मिला। अब 62,000 से कम नहीं होगी और ऊपर हो सकती है। टक्कर कितना महसूस कर पा रहे हैं इस बार समाजवादी वाले? टक्कर समाजवादी वालों से क्या टक्कर होगी, उन्होंने क्या किया है, गुंडागर्दी की थी पहले, हमारी सरकार ने उनकी गुंडागर्दी समाप्त कर दी। कोई टक्कर नहीं है किसी से। वहीं हमारी मुलाकात भाजपा के जिला अध्यक्ष केपी सिंह से हुई, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया। जी, निश्चित रूप से बन रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, माननीय विधायक जी ने भी बताया था, अब की बहुत भारी जीत को प्राप्त होगी। पिछली बार से भी रिकॉर्ड को कायम करेंगे। ये पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। अच्छा, तैयारी किस तरीके की है ग्राउंड पर आप लोगों की? अब प्रचार प्रसार का डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? जी, पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से डोर टू डोर प्रचार किया है, और साथ में प्रत्येक जरूरतमंद के लिए सारी सुविधाएं, सारे विकास के रास्ते अपनाए हैं, सुविधाएं दी गई हैं। एटा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, तो वहीं कासगंज में विधानसभा की 3 सीटें हैं। लेकिन 2017 में कासगंज और एटा की कुल 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। ऐसे में एक बार फिर से भाजपा अपने प्रदर्शन को दोहराने की कवायद कर रही है। हमने युद्ध में जाने से पहले अपनी जो सेना के जो पैंच हैं वो सही प्रकार से सब
कर लिए हैं। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि एटा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभाएं प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी। ये तो है सियासी दलों के दावे जो वो कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है और वो किसका करेगी विजय तिलक, ये जानने हम पहुंचे जनता के बीच। एबीपी गंगा के लिए एटा से दीपा बाफिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एटा और कासगंज में दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। लेकिन विजय तिलक की टीम जब एटा और कासगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में गई तो वहां पर मुद्दे छुट्टा पशुओं को लेकर थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसान यहां पर हैं। कृषि बाहुल्य ये पूरा इलाका है और इसीलिए छुट्टा पशुओं को लेकर किसान बेहद आक्रोशित भी दिखाई दिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में जब हम पहुंचे तो वहाँ पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। अब कहा यह जाता है एटा और कासगंज को लेकर कि भले ही 5 साल में विकास की बात हो, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते जाति धर्म को लेकर ही वोटिंग यहाँ पर होती है। लेकिन इस बार 2022 में यहाँ का मतदाता किस मुद्दे पर करने वाला है वोटिंग, किस मुद्दे पर वो किसी भी पार्टी का स्वागत करने वाला है, इस पर अभी तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। एटा और कासगंज के सियासी मिजाज को समझने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच हमको मिली एक चौपाल जहां लोग कर रहे थे सियासी चर्चा। मैं चाहता हूं कि जिसने विकास किया है वो सरकार में आए, जो हम लोगों को जुमला देते हुए आ रहे हैं उनकी सरकार में कोई 5 साल में कुछ हुआ इधर की नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हुआ है विशेष रूप से, नहीं। एटा का मेडिकल कॉलेज, एटा का फ्लाईओवर, एटा की सड़कें जो आज दुरुस्त हैं वो आज तक कभी नहीं रही। एटा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ राशन से लेके हर चीज सुविधा जो भाजपा ने दी है इसको नकार नहीं सकते आप। अपने अपने मुद्दों के साथ एटा की जनता वोट डालने के लिए तैयार है और जिसे भांप पाना शायद इतना आसान नहीं है। कि कोई चीज कहीं पड़ी रहे कोई उठाने वाला नहीं है, जहाँ रात को छोड़ दो सुबह वही मिलती है। वही मिलती है। हाँ। इस बार वापस आ रही है बीजेपी? बिल्कुल आवेगी। एटा के बाद हम पहुंचे कासगंज, जो पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ था। और जब पूछा सवाल कि किसका होगा विजय तिलक, तो खुलकर रखी अपनी बात। हमारे यहाँ तो अखिलेश यादव जी के वोट है। हाँ। पक्का? पक्का। बीजेपी ने कुछ नहीं किया 5 साल में? बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हम तो वोट अखिलेश यादव को ही देते हैं। क्या इस बार युवा है, युवा किसके साथ है? अखिलेश यादव के साथ में। हाँ जी पक्का। अखिलेश विकास करेंगे? हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, क्यों पसंद है अखिलेश आपको? अखिलेश अच्छा कर रहे हैं काम, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी इनकी सरकार थी, उन्होंने दी थी नौकरी सब लोगों के लिए, बहुत लोगों को दी थी। और लैपटॉप वगैरह बांटा थे उनने युवाओं लोगों की। योगी ने क्या किया है युवाओं लोगों के लिए? कुछ नहीं किया है। फिलहाल एटा और कासगंज में जहां एक तरफ नेता कर रहे हैं कसरत, तो वहीं कासगंज और एटा की जनता ने तय कर लिया है कि वो किसका करेंगे विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए एटा से दीपा बाफिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एटा कासगंज में चुनावी रंगत किस तरीके की है, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, हर एक हिस्से की तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। 2022 में यहाँ के लोग किसका करने वाले हैं विजय तिलक, ये भी आपने जान लिया। चलिए इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम विजय तिलक में आज के लिए बस इतना ही। आप रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक।